एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो है इच्छा शक्ति, जो हमारी ऊर्जा और शक्ति की जननी है। जब कभी हम अचानक से संकट में पड़ जाते हैं तो उस समय हमारे शरीर में जो अचानक से ऊर्जा आती है, उसके पीछे है इच्छा शक्ति ही। वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि एक बीमारी से ग्रस्त कई आदमी एक ही समय में ठीक नहीं होते हैं। उनके ठीक होने में समय का बहुत अंतर रहता है। जिन व्यक्तियों में इच्छा शक्ति का अभाव था, उनके ठीक होने में काफी समय लगा, और जिनमें इच्छा शक्ति जागी उनमें जल्दी परिवर्तन आने लगा और वो जल्दी ठीक हो गए। अब प्रश्न उठने लगता है कि इच्छा शक्ति है क्या, इसका सिद्धांत क्या है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो सफलता हम चाहते हैं वह इतनी आसान नहीं है। हर कोई आप उसको पा ले, कुछ चुने हुए ही लोग इसे पाते हैं, और जो पाते हैं उनकी अंतरात्मा में एक ही गूंज होती है कि जब दूसरे पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पा सकता। इस तरह से काफी सोचने के बाद व्यक्ति अपने लक्ष्य को चुनता है और उस पर विचार करने लगता है। जब शुरू होता है इच्छा शक्ति का सिद्धांत, तब वह अपने विचारों के कार्य द्वारा रूप प्रदान करने लगता है, और यहीं से शुरू होता है लक्ष्य की तरफ बढ़ने का सफर। जब तक आपको यह महसूस नहीं होगा कि मैं दूसरे की अपेक्षा प्रगतिशील नहीं हूँ, तब तक कोई सोई भी शक्ति जागृत नहीं होगा, और ना ही आप कभी आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। जब तक आपकी तुलना दूसरों से नहीं होगी, आप कैसे जान पाएंगे कि आप दूसरों से पीछे हैं। दूसरे लोगों की उन्नति पर कभी भी क्षोभ नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बुलंदी पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब वह पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग अब बहुत नीचे से ऊपर पहुंच गए हैं, वह एक मिसाल कायम की। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, बस करने की हिम्मत होनी चाहिए। मात्र सोचने से काम नहीं चलेगा। एक शायर ने लिखा है कि कुछ लोग जो अपनी हिम्मत से तूफान की जद से जद बच निकले, तो कुछ लोग मगर मोहल्लों की हिम्मत के सहारे डूब गए। डूबता वही है जो आखिरी तक किसी के सहारे बैठा रहता है कि वह अब वह ही मुझे बचाएगा। दूसरे पे निर्भर रहता है कि वह यह भूल ही जाता है कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, सिर्फ कर्म करने का फैसला मुझ पर छोड़ दिया गया है। इसलिए दोस्तों, लड़ो, आगे बढ़ो, हिम्मत नहीं हारना है।